अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, लास्ट वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी थी कल की, जिसके अंदर मैंने बताया था कि अगर आप किटन लेना चाह रहे हो तो किटन लेने से पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। ठीक है, आज की वीडियो इस टॉपिक पे है कि आपने किटन ले लिया है या आपने कैट ले लिया है और आपकी कैट का या किटन का आज घर में फर्स्ट डे है और आप लोग को नहीं समझ आ रहा है कि आपने उसको कैसे ट्रीट करना है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत आसान और इजी सी होंगी और आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सबसे पहले जब हम कोई भी किटन लेकर आते हैं, कैट लेकर आते हैं, तो उनकी जगह तब्दील होती है। जब उनकी जगह तब्दील होती है तो उनके बिहेवियर जो है ना वो अचानक से थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, वो थोड़ा डरे 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 से रहते हैं, वो थोड़ा हाइड करने की अपने आप को कोशिश करते हैं क्योंकि अभी उनकी जगह तब्दील हुई है। और इवन कि वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो फेस करने को मिलती है। उसमें जो है ना हमारे लोग परेशान हो जाते हैं, यानी कि जो हमारे पेट पेरेंट्स हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया हमारे किटन को, वो खाना क्यों नहीं खा रहा। उसको 10 तरह की चीज़ें उसके सामने ला के रखेंगे, उसको चिकन देंगे, उसको वेट फूड देंगे, उसको ड्राई फूड देंगे। इन सब सिचुएशन में अगर आपके किटन ने कुछ खा लिया, ऑलरेडी उसको स्ट्रेस हो रहा है इस चीज़ का कि उसकी जगह तब्दील हो गई है। इन सब सिचुएशन में अगर आपके किटन ने, कैट ने कोई ऐसी चीज़ खा ली है तो फिर उसको डायरिया और वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकता है, जो कि अक्सर मैं ये चीज़ अपने डीएम्स वगैरह में चेक करती हूँ। लोग बताते हैं कि हमने न्यू किटन या कैट ली है और हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। आते ही जो है ना एक दिन बाद हमारी किटन या कैट को जो है वो डायरिया और वॉमिटिंग हो रहा है और हमें नहीं समझ आ रहा कि हम इस चीज़ के ऊपर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने कोई किटन या कैट लिया है तो उसको घर में एडजस्ट होने दें। मतलब अगर आप किटन या कैट घर में लेकर आ गई हैं तो उसको घर का जो है ना एक तरीके से बोलते हैं मुआयना करने दें, उसको देखने दें, उसको घूमने फिरने दें, उसको पकड़े ना, उसको ज़्यादा गोद में ना उठाएं। आपके घर में जो है वो बच्चे हैं तो उनसे बोले कि वो उसको ज़्यादा पकड़े ना, उसको जो है वो ज़्यादा गोद में ना उठाएं या उसके सामने ज़्यादा खेले ना, शोर ना करें। क्यों? क्योंकि अभी वो स्ट्रेस में, अभी उसकी अचानक जगह तब्दील हुई है जिसकी वजह से उसने ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दी है। तो गाइज ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, तो आप लोगों ने इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपके किटन या कैट का इस तरह का बिहेवियर है तो आपने रिलैक्स रहना है। सबसे पहले तो आपने उसको कोई ड्राई फीड वगैरह नहीं देनी है। आपने कोशिश करना है आप उसको होममेड फीड दे, जैसे आप उसको सेरेलैक दे सकते हो, आप उसको जो है वो बॉयल एग दे सकते हो, या आप जो है उसको चिकन वगैरह बॉयल करके या उसको पम्पकिन या गाजर की प्यूरी वगैरह बना के। ड्राई फीड आप अचानक से दोगे, उसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, वो पता नहीं पानी वगैरह पिएगा नहीं। क्योंकि जब आप किटन या कैट न्यू लेते हो तो 2 या 3 दिन तक जो है ना वो किटन या कैट का बिहेवियर इसी तरह का होता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है और मतलब एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो कोशिश करो आप उसको अपने करीब रखो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो। जब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करोगे, ज़्यादा अटेंशन दोगे, तो उसकी सारा जो स्ट्रेस है ना वो ख़त्म हो जाएगा, उसको रिलीफ मिलेगी। उसके बाद आप उसको आहिस्ता आहिस्ता करके हर चीज़ के लिए ट्रेन करना स्टार्ट करो। जैसे कि लिटर के लिए ट्रेन करना स्टार्ट करो, पानी के लिए ट्रेन करना स्टार्ट करो, खेलने के लिए उसके लिए टॉयज़ वगैरह लेकर आओ, उसके लिए ट्रेन करो उसको। साथ में जो है वो 3 से 4 दिन उसको जस्ट होममेड फीड के ऊपर रखो, कोई भी ड्राई फीड वगैरह नहीं दो। जब किटन इस तरह का जो है वो चेंज करता है और उसको जो है वो मतलब ड्राई फीड वगैरह, उसको थोड़ा स्ट्रेस होने लग जाता है, स्टूल वगैरह पास करने में, यूरिन करने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि अचानक से उसकी वो जगह चेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो लोग नहीं सोचते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नहीं सोचते हैं और वो ये समझते हैं कि मतलब हम जो है वो किटन को नई नई चीज़ें लेके देंगे या नई नई चीज़ें ट्राई कराएंगे, उसमें वो वेट फूड भी देना स्टार्ट कर देते हैं, बाहर का वेट फूड भी देना स्टार्ट कर, मतलब वो डर जाते हैं कि पता नहीं किटन क्यों हमारा खाना नहीं खा रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने किटन रखा होता है तो ये सारे इश्यूज उनको फेस करने को मिलते हैं। तो इसके अंदर आपने परेशान नहीं होना होता है, आपने कुछ जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करनी होती हैं, तो उससे फिर आपका किटन जो है वो नॉर्मल हो जाता है। जब किटन फर्स्ट डे घर पे आता है तो वही सारी चीज़ें करता है, क्योंकि मेरे पास भी किटन्स आए हैं तो किटन्स का यही सेम बिहेवियर था और मैंने उनको फर्स्ट डे पे यही किया था कि मैंने उनको होममेड फीड वगैरह, उनको ड्राई फीड मैंने बिल्कुल नहीं दी थी। बाकी ये कि आप अपने पुराने जो है वो जो पेट पेरेंट है उनके, उनसे भी आप पूछ लो कि वो क्या देते हैं। अगर लोकल फीड वगैरह देते हैं तो उनको स्किप कर दो, उससे हट जाओ बिल्कुल और इस चीज़ के ऊपर आ जाओ, यानी कि होममेड फीड देना स्टार्ट कर दो। उसके बाद प्रॉपर अपने हिसाब से, उसकी हेल्थ के हिसाब से जो है प्रॉपर एक डाइट रूटीन बनाना स्टार्ट कर दो। अगर आपने 2 मंथ्स का किटन लिया है और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हम उसकी किस तरह से डाइट रूटीन बनाएं या हम उसको किस तरह से जो है उसका जो है ना वो खाना वगैरह प्रोवाइड करें, तो इस वीडियो के एंड में मैं 2 मंथ्स की किचन की प्रॉपर जो है वो रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, वीडियो शेयर कर दूंगी, जो कि अगर आप लोग जाकर देखोगे तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उसकी हेल्प हो जाएगी।
अच्छा, अब सेकंड चीज़ ये है कि आप उसको जो है वो रिलैक्स करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप उसको कैटनिप दे सकते हो, ठीक है, कैटनिप पाउडर आता है वो यूज़ कर सकते हो। या फिर आप उसको जो है वो टॉयज़ वगैरह दे सकते हो, जितने भी किटन के टॉयज़ आते हैं, बॉल्स वगैरह आती हैं, आप उसको वो प्रोवाइड कर सकते हो। आप उसको ज़्यादा पकड़ो नहीं, ज़्यादा आप उसको उठाओ नहीं, लेकिन कोशिश करो कि आप उसको अच्छा इन्वायरमेंट जो है ना वो आप उसको दो, ताकि वो रिलैक्स हो सके। आप उसको थोड़ी देर के लिए जो है ना, अगर वो कहीं हाइड होकर रहना चाह रहा है, अकेले में रहना चाह रहा है, तो आप उसको थोड़ी देर रहने दो। वरना आप उसको जो है वो टॉयज़ वगैरह प्रोवाइड करो, उससे होगा क्योंकि वो खेलेगा कूदेगा तो उससे काफ़ी उसको रिलैक्सेशन मिल सकती है। साथ साथ आप उसको कैटनिप भी प्रोवाइड कर सकते हो। अच्छा, जब 2 मंथ्स का आप किटन लेते हो तो ये बात मैंने भी पहले भी आप लोगों को बताई है कि होता क्या है कि वो अपनी मदर से छूटा होता है, तो उसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है, उसकी जगह भी तब्दील हुई हुई होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो फेस कर रहा होता है। तो उसके अंदर आप लोगों ने जो है ना वो परेशान नहीं होना है, आपने बस ये टिप्स जो है ना वो आपने फॉलो करनी है, और उससे क्या होगा कि आपका किटन जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो रिलैक्स हो जाएगा। अब एक प्रॉब्लम ये भी है जो बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है कि अगर आपके पास पहले से ही कोई कैट है, कोई अडल्ट कैट है या बड़ी कैट आपने रखी हुई है, और अब आप फिर दोबारा से कोई किटन लेकर आए हो, तो आपने फ़ौरन ही जो है ना वो उसके साथ इसको इंट्रो नहीं करवाना, मतलब आपने फ़ौरन ले जाके अपने उसको नहीं दिखा देना है। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो छोटा किटन होता है ना वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं जिसकी वजह से किटन स्ट्रेस में आता है, उसको डायरिया वॉमिटिंग की शिकायत हो जाती है। तो आपने इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने जो किटन है ना उसको बड़ी कैट से दूर रखना है। आपने पहले उसकी टेक केयर करनी है, उसको अलग रखना है कुछ दिन के। उसके बाद जब आप देखो कि वो रिलैक्स हो गया, उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिल रही है, फिर आप उसको जो है वो बड़ी कैट से मिलवा सकते हो और भले दोनों को जो है वो एक साथ रख सकते हो। लेकिन आपने जिस दिन लिया आपने फ़ौरन ले जाकर नहीं देना, वरना किटन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा और उसको डायरिया और डिफरेंट चीज़ों की उसको शिकायत फेस करने को मिल सकती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि वो अभी एक नया किटन लेकर आए हैं और किटन को लाते ही जो है ना वो उसको रोटी, दूध वगैरह और ये सब देना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ये चीज़ बहुत गलत है। आप लोगों ने पहले उसकी हिस्ट्री जाननी है कि पहले वो क्या चीज़ खाता था। अगर जैसे वो लोकल फूड खाता है, जैसे मैंने बताया कि कोई भी लोकल फूड खा रहा था, तो आप एक काम करो कि या तो आप उसको जो है ना चिकन हर किटन ही खाता होता है, ठीक है, या तो वो फूड खाता है या फिर वो चिकन खाता है, तो आप भले उसको लोकल फीड ना दो, लेकिन आप उसको चिकन दे सकते हो, आप उसको होममेड डाइट वगैरह दे सकते हो, सेरेलैक दे सकते हो, लेकिन आप उसको दूध नहीं दे सकते हो। जब आप जैसे उसकी फॉरेन डाइट को चेंज करते हो ना, मतलब आप उसको रोटी दे रहे हो, आप उसको बाहर के केक वगैरह दे रहे हो। मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज़ करते हुए देखा है कि वो अपने किटन को बाहर के केक, टॉफ़ी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उससे किटन को डायरिया, लूज मोशन और डिफरेंट चीज़ों की शिकायत होती है, और उससे किटन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी चला जाता है। साथ में आप उसको लिटर के लिए ट्रेन करो, आप उसके लिए लिटर बॉक्स रखो, आप उसके लिए बेड जो होता है वो, उसके लिए जो हाउस होता है वो उसके लिए मंगा के रखो। अच्छा, अब ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप ये चीज़ें रखना स्टार्ट करोगे ना, तो आपके किटन का जो स्ट्रेस लेवल है ना वो काफ़ी मतलब रिलीव होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो है ना बाकी जो उसके मसले मसाइल आप लोग फेस कर रहे होगे वो भी सेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी आपने उसको थोड़ा टाइम जो है वो अकेला छोड़ना है। आपने उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिल्कुल बच्चों के साथ बैठ के झमघटा नहीं लगा देना है। आपने उसको जो है वो टाइम देना है ताकि वो अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सके, और दूसरा ये कि आपके साथ एडजस्ट हो सके। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।